संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता किसको कितनी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, ये सब राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किए जाते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि इस समय सुख भाव में 4th हाउस में विराजमान है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ उस भाव के शुभ फलों का लाभ मिलता है। तो बृहस्पति अष्टम भाव में दृष्टिपात करके आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे या फिर घातक स्थितियों से रक्षा करेंगे। सेकंड स्थिति है आपके कैरियर पर दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर कैरियर में कामकाज की स्थिति को शानदार बनाएंगे या स्ट्रेन देंगे। और वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 12th हाउस पर है, तो 12th हाउस पर दृष्टिपात होने से शुभ खर्चे होंगे या यात्राएं बहुत ज़्यादा होगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती है या फिर जो मांगलिक कार्य है उस पर पैसा खर्च हो सकता है। लाभ भाव की स्थिति की अगर बात करें तो जो लोग जॉब में हैं वे लोग यहाँ पर जो ज़्यादा एफर्ट करके ज़्यादा है या हाथ पैर मार करके अपनी उन्नति या अपना जो लाभ है, अपनी जो इनकम है उसको प्राप्त कर पाएंगे। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, इजीली सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। एक से ज़्यादा सोर्सेज के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या जो गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स हैं या उनकी बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों को भी यहाँ पर एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो जा करके संतुष्टि आपको मिल सकती है। जॉब चेंज करने लायक ये समय नहीं है। शनि की साढ़े का मिडल फेज आपको चलता है, तो 29 मार्च 2025 तक ज़्यादा संघर्ष करने को आपको देखने को मिल सकता है या ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर रिस्क लेने से बचना है, यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ में कामकाज करना है। नुकसान हो सकता है या फिर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। जिस व्यापारी को आपने माल उधार दिया है वो गायब हो सकता है या वापस पैसा आपका नहीं आ सकता, ड्यूज आने में बहुत परेशानियाँ हो सकती है, वो स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या वे लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी या बर्तनों के व्यापारी है, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग अनाज का व्यापार करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, सोने के व्यापारी हैं या लॉजिस्टिक्स से संबंधित व्यापार करते हैं, लाइसेंसिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, वे लोग भी अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा कम एफर्ट से भी ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं या वो अगर ज़्यादा एफर्ट करें तो और ज़्यादा संतुष्टि उनको मिल सकती है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर फिर भी एक जो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, ये सुखद स्थिति है। शुक्र कुंभ राशि में मुख्य ग्रह होता है, की प्लेनेट होता है। शुक्र की स्थिति यहाँ पर जो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, राजयोग की स्थिति है, भाग्य भाव का भी स्वामी शुक्र ही है। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं या फिर वे लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग क्रिएटिव हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग है। चाहे इस इंडस्ट्री में आप जॉब करें, आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस करते हैं, उससे संबंधित ये लाइन आपके लिए बहुत शानदार है। भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा, गेन ज़बरदस्त होगा, सक्सेस शानदार मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा एफर्ट करने पर या मेहनत करने पर संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी भी बृहस्पति है जो कि केंद्र में विराजमान है और 2nd हाउस में राहु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में
जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिजिकली गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां या एब्रॉड से संबंधित कोई भी कंपनियां जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियों पर या फिर फाइनेंस कंपनियों पर, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एजुकेशन से संबंधित कोई अच्छा स्टार्टअप मिल जाए, अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो पीली चीज़ों का स्टॉक कर सकते हैं, वो चाहे आप हल्दी का स्टॉक करें, केसर का स्टॉक करें, पीली दालों का स्टॉक करें। ये आपके लिए शुभ जो स्थिति रहेगी, अर्थात आपको स्टॉक किया हुआ आपको फ़ायदा देगा। लिकर या टैबेको से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही 4th हाउस का स्वामी जो है शुक्र है, वो एक सुख भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी होकर के राशि से 5th हाउस में ये राजयोग की स्थिति है। भाग्य भाव के अधिपति भी शुक्र ही है। ऐसी स्थिति में परिवार में सुखमय स्थिति रहेगी, या जो आपके परिवार की आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ेगी। यहाँ पर परिवार के अंदर सामंजस्य स्थापित होता दिखाई देगा और आप सुखद स्थिति में या परिवार के सुख के साथ में जुलाई 2024 को बहुत अच्छे ढंग से बिताएंगे। जो आपका परिवार है वो भी उन्नति प्रगति देखेगा। वो उन्नति प्रगति किसी की जॉब लगने से हो सकता है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश हो जाए वो स्थिति हो सकती है, परिवार की वृद्धि हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर में, और या फिर कोई न कोई ऐसी स्थिति, ऐसा उत्सव जो आपके घर में हो सकता है जो किसी न किसी मांगलिक कार्य को, धार्मिक स्थिति को प्रकट करता हो। उससे भी आपके नेम फेम बढ़ेगा, उससे भी आपकी पारिवारिक नाम है या जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2024 में जो आपके एजुकेशन में स्थिति बहुत बेटर है। शिक्षा भाव के अधिपति वो राशि कुंडली से बुध है, जो कि अगले भाव में राशि से 2nd हाउस अर्थात 5th भाव का 2nd हाउस धन भाव होता है, 6th हाउस, उसमें विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध जो त्रिकोण के अधिपति हैं वो यहाँ पर 6th हाउस में विराजमान है और उसके साथ में सूर्य भी विराजमान है। 7 जुलाई को शुक्र जब अगले भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ में आ जाएंगे, युति करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। सूर्य जब 16 जुलाई को अगली राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके एजुकेशन में योग कारक स्थितियाँ बन रही है। यहाँ पे आपकी ग्रास्पिंग, आपका नॉलेज या आपकी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा। जो भी आपकी मेहनत है वो आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली, वो लोग बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे या बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करेगी। जो लोग अपग्रेड हो रहे हैं अपने आप को किसी सर्विस में, या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये संभावनाएं बन रही है कि वो अच्छे ढंग से अचीव करेंगे या अच्छे ढंग से जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करेंगे। फैशन या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, संगीत से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई न कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है कि वो लोग नेक्स्ट लेवल पर बहुत इजीली आगे बढ़ जाएंगे। और जिन लोगों को कोई एंट्रेंस जो एग्ज़ाम देना है बाहर जाने के लिए, उन लोगों को जुलाई में दिया हुआ एग्ज़ाम सक्सेस की स्थिति लाएगा। तो आप लोग जो मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई स्टडी कर रहे हैं, फैशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो कोई न कोई गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित जो कोर्स कर रहे हैं या जो कोचिंग कर रहे हैं या एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं हैं। ये बात आसानी से की जा सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में स्थितियाँ बहुत बेटर है। संतान के साथ में विचार विमर्श बहुत अच्छा होगा। संतान जो आपके साथ में नहीं रहती, दूसरे राज्य में रहती है, किसी और कंट्री में रहती है, उसका आना इस समय हो सकता है। या संतान जो बाहर जाके पढ़ना चाहती है, उनके कोर्स या उनको वीज़ा मिलने से भी घर में उत्साह की स्थिति आ सकती है।
संतान को सफल होते हुए आप देख पाएंगे। संतान का साथ, संतान का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और संतान प्राप्ति, जो दंपति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उनको वो चाह नसीब हो सकती है। या ये बोल सकते हैं कि आपके इस समय पारिवारिक स्थिति में सौहार्द का वातावरण होगा, सुखमय स्थिति रहेगी, आपके परिवार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति चंद्रमा है, तो रोग भाव में 6th हाउस में बुध विराजमान है और दृष्टि राहु और मंगल की है। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। सीने में जो इन्फेक्शन है उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा होती है और या फिर पेट से संबंधित प्रॉब्लम आती है। बारिश में यों भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीमारियां सबसे ज़्यादा इसी समय काल में होती है। या फिर सर्दी जब होती है तो होती है, संधि ऋतु में सबसे ज़्यादा स्थितियाँ होती है, सबसे ज़्यादा समस्याएं होती है, सबसे ज़्यादा बीमारियों के योग बनते हैं। तो वहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है या कंट्रोल करना पड़ेगा। 7 जुलाई 2024 से शुक्र भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या वे लोग जो स्टोन के मरीज हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। स्त्रियों को, कन्याओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। या फिर जो आपका ब्यूटिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो एक्ने की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम्स हो, और या वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी वीक होगी, तो साथ साथ में एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम ये भी सता सकती है, ये भी परेशान कर सकती है। उस और भी ध्यान देना होगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में जो गति है वो आपके लिए घातक हो सकती है। जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, जो फ़ोन के साथ साथ में सामने ड्राइविंग भी करते रहते हैं, फ़ोन भी चलाते रहते हैं, उन लोगों को मेरी ये सलाह है कि ये समय आपके लिए घातक है। ये समय आपके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम कर सकता है। और जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं उन लोगों को चालान के लिए भी रेडी रहना चाहिए, या कोई न कोई बुरे फल प्राप्त करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ये समय इस मामले में आपके लिए अच्छा नहीं है। जो लोग सड़क पे दूसरे लोग चल रहे हैं वो भी अपने घर से निकले हैं एक आशा के साथ में। आप रैश ड्राइविंग करके उनके लिए खतरा बन सकते हैं, अपने खुद के लिए भी खतरा बन सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो परिवार का मुखिया हो सकता है, अपने परिवार का सदस्य हो सकता है, लाडला सदस्य हो सकता है। जब उसके साथ में बुरा होगा तो आपके साथ में अच्छा कैसे हो सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग हमेशा हावी होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो जो होगा देखा जाएगा में फिर जो रास्ते पर दूसरे लोग चल रहे हैं वे अपना हाथ साफ कर सकते हैं आप पर, या फिर आपको उनको एक्शन लिया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, पुलिस में दिया जा सकता है। और आपके खुद के यदि गंभीर चोट लग गई तो फिर क्या होगा, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जुलाई 2024 कोई न कोई घटना का जिम्मेदार बन सकता है, इस और आपको ध्यान देना पड़ेगा। और स्पीड उसमें एक समस्या है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो कि त्रिकोण भाव में है, ये राजयोग की स्थिति है। लेकिन इस भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि शत्रु राशि पर है। और 7वें भाव का कारक शुक्र को माना जाता है। शुक्र राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में शुभ फल नहीं देते हैं। 7 जुलाई को शुक्र राशि से 6th हाउस में रोग भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 7 जुलाई से आपको अपने दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में तनाव का सामना करना पड़ेगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना है कि ऐसी क्या स्थिति होने वाली जिससे तनाव को जन्म देना होगा या तनाव का सामना करना पड़ेगा। 7 से पहले आप फिर भी शुभ स्थिति में, क्योंकि शनि की दृष्टि तो 17 जनवरी 2023 से ही आपकी 7वें भाव पर पड़ रही है, तो उस दृष्टि के तो आप यूज्ड टू हो चुके हैं। जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात सिंह राशि में आ जाएंगे 31 जुलाई तक, वहाँ पर आपको तनाव का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य के अगली राशि में आ जाने से 16 जुलाई से आप कुछ राहत प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य राशि से 6th हाउस में शुभ फल देते हैं। या ये बोला जाता है कि जो पापी ग्रह होते हैं वो शुभ स्थान, जब पाप स्थान में आकर के राशि से 6th हाउस में आकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य जब बलवान स्थिति में आ जाएंगे तो आपके दाम्पत्य सुख में फिर भी राहत की स्थिति होगी, कोई न कोई समाधान निकलेगा। वहाँ तक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। 7 तारीख से 16 जुलाई तक स्थिति ज़्यादा नोकझोंक वाली, ज़्यादा विवाद वाली हो सकती है, या तनाव की स्थिति ज़्यादा हो सकती है।
आप दोनों ही अपने अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे रह सकते हैं, उसमें फिर समस्या या उलझन और बढ़ सकती है, उस और ध्यान देना पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनको और ज़्यादा सेफ साइड में अपने जो भी आप बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान रख करके बोलना चाहिए, नहीं तो आपके शब्दों को पकड़ा जा सकता है और फिर वही शब्द बाद में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसी स्थिति में 7 जुलाई तक स्थितियां आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में। राशि से 5th हाउस में शुक्र को शुभ माना जाता है। सूर्य के साथ में 10 डिग्री के भीतर आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। नेगेटिव स्थिति बनेगी 7 के बाद में, 7 जुलाई को, जब शुक्र राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, वहां पर शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ नोकझोंक ज़्यादा हो सकती है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत सेफ रहना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, झूठ बोलने से ज़रूर बचना चाहिए। व्यर्थ में ही आप बड़े बड़े वादे नहीं करें जो कि आप पूरे नहीं कर पाएँ, उससे भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि गलत बयानी करके हमेशा आपके साथ में स्नेह अपनत्व नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम के अलावा बाकी सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, चाहे वो जो घर परिवार उसकी बात करें, संतान सुख की बात करें, ये सारे सुख, ये यश, अपनत्व, जो आपके घर परिवार वाले हैं उनका साथ, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ आपके अपने सुख में, दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो सारे सुखों पर हावी हो जाएगा। तो आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, अपने आप को संभालें, क्योंकि ये जो स्थिति गोचर की स्थिति होती है, टेम्परेरी स्थिति होती है। हर माह मैं आपको जो बताता हूँ वो अलग अलग डेट्स बताता हूँ, क्योंकि हर ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसका इम्पैक्ट कई जगह पर पड़ता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव और 10th हाउस। और राशि से 10th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है, और 10वें भाव पर मंगल की वापस दृष्टि भी है। वो बृहस्पति जो धन और संपत्ति और लाभ भाव के स्वामी है, बृहस्पति के उन 10वें भाव पर भी दृष्टि है, और साथ में शनि और राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 में जो लोग जॉब में हैं वो लोग अपने जॉब को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जो लोग जॉब में टाइम पास करते रहते हैं, गॉसिप का हिस्सा बनते रहते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि आपके बारे में गलतफहमी भी फैला सकती है, या आपके कंप्यूटर्स भी कहीं और जाके चुगली कर सकते हैं आपके बारे में। तो ऐसी स्थिति में फिर जॉब के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको सजा के तौर पर किसी और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स में वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंस्ट्रक्शन लाइन के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या स्टॉक एनालिसिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो सकते हैं। उनकी स्थिति जुलाई 2024 में अच्छी स्थिति है, लाभदायक स्थिति है। आपको एफर्ट करने पर बहुत साथ मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, या आप ज़्यादा बड़ा कामकाज कर सकते हैं। एक अच्छे ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, या उनसे आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। वहाँ पर घनिष्ठता बढ़ते ही आपको बहुत बड़ा काम मिल सकता है, या ये बोल सकते हैं किसी ग्रुप के साथ में काम करने का आपको मौका मिल सकता है। जो लोग बिजनेस पर्सन हैं वो इस समय काल में सबसे ज़्यादा फायदा कमाएंगे, सबसे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। जो लोग उस स्थिति को परख सकते हैं, थोड़ी सी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, उन लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, या फिर वो लोग माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं। तो साथ ही साथ बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैटरिंग से संबंधित या बर्तनों के व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। जो लोग लिकर और टैबेको से संबंधित कोई न कोई डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो कोई न कोई तरीका आजमा करके
अपने कामकाज को विस्तार देंगे, अपने कामकाज को बड़ा बनाएंगे। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर वे लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे। बाहर जाने का उनको मौका मिल सकता है, या फिर आप कोई न कोई असाइनमेंट्स के लिए आगे आ सकते हैं, या आपको आगे लाया जा सकता है, टीम का लीडर बनाया जा सकता है। संभावना आपके कैरियर में बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो लोग मेहनत करेंगे वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी संभावना से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं, अपने आप को प्रसिद्ध बना सकते हैं। सिर्फ आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। स्ट्रगल जो लोग करेंगे वो लोग बहुत अच्छा प्रतिफल भी पाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2024 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको चल रही है 24 जनवरी 2020 से, जो कि 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। शनि की साढ़ेसाती के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। और एक मंत्र जो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनै नमः है, उस मंत्र का जब भी आपको समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बचाव का मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके आसपास जो एक्टिविटीज़ है उसमें आपको खतरा कम मंडराएगा, या आपको लोगों के नाराज़गी का या प्रतिकूलता का सामना कम करना पड़ेगा। सेकंड उपाय आपको करना है शुक्र का। राशि से 6th हाउस में शुक्र 7 जुलाई को आ जाएंगे, वहाँ से लगा करके 31 जुलाई तक आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र के लिए नित्य प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, आप इस मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। ये शुक्र के उपाय हैं, और जो लोग दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं उनके लिए ये संभावना बहुत अच्छी है। शुक्र भाग्य का स्वामी है, तो शुक्र सुख भाव के भी स्वामी है। सुख भाव के लिए भूमि भवन सुख कलश का आप उपयोग कर सकते हैं, और अपनी इनकम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए गोमती चक्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं। ये एक उपाय है। रत्नों की बात करें तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, आपको उनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। रत्न हमारे जीवन को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी कामना पूर्ति के साधन बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के 3 त्रिकोणों के रत्न को हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना शुभ रहेगा। जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे उनकी कामना पूर्ति का रास्ता बन सकता है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, बातचीत कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी सारी समस्याओं पर, सारी जिज्ञासाओं पर डिस्कस कर सकते हैं, और हम ढूंढ करके निकाल सकते हैं आसान से उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।